ओम बागेश्वराय नमः। मैं रिंकू देवी अच्छा ज़िंदगी में बोल रही हूँ। जय माता जी। देखिए, नवरात्रि में कलश स्थापना चौकी का स्थापना करते हैं। उसके बाद में ज्योति जलाते हैं, अखंड ज्योति, और उसके बाद में कलश रखते हैं। तो इसको क्या क्या करना चाहिए ये सब मैं आपको बता दे रही हूँ। तो देखिए, पहले दिन तो स्थापना होता है, कलश स्थापना, ज्वार बोना, उसके बाद में अखंड ज्योति जलाना, ये सब करते हैं। तो उसके बाद में आपको मैं बता दे रही हूँ। तो नारियल का गड़ी गोला रख करके एक कड़वे में भर करके चावल रख करके उस पर माँ दुर्गा को स्थापित करते हैं। तो एक तो गरुड़ कलश हुआ जो पानी रख करके सभी समुद्र का आवाहन करते हैं, देवी दुर्गा को आवाहन करके उसको ज्वार में लगाते हैं। तो एक वो कलश हो गया। दूसरा कलश ये हुआ कि आपको माँ दुर्गा को स्वरूप मान करके उसमें चावल भर करके नारियल रख करके कील लगा करके गड़ी गोला में लपेट करके उसको स्थापित करते हैं। तो दूसरा कलश हो गया। उसके बाद तीसरा कलश आपको मैं बता रही हूँ कि तीसरा कोई मिट्टी का कड़े में रख करके सुपारी लपेट करके गौरी गणेश को स्थापित करते हैं। उसके बाद एक तो भैरव बाबा को स्थापित करते हैं जो सुपारी में लपेट करके कलावे को लपेट करके करते हैं। उसके बाद में आपको करते हैं जो भैरव बाबा को स्थापित करते हैं। नवग्रह का सबका 9 देवियों का आवाहन हो गया और स्थापित हो गया। अब आपको विसर्जन को बता रही हूँ कि जिस दिन विसर्जन होता है कलश को क्या करते हैं, चौकी को क्या करते हैं, ये सब मैं आपको बता दे रही हूँ। तो देखिए, पहले तो कलश को क्या करेंगे, उसको सभी देवी देवता को आह्वान करके और बोलेंगे, उनको 9 दिन के लिए आह्वान करते हैं। उसके बाद सभी देवी देवता को बोलेंगे कि अपने अपने प्रस्ताव करें और मेरे को धन दौलत संपत्ति और जो गलती हो उसे क्षमा करके माता आप अपना स्थान को परिवर्तन करें, आप जाएं, ये बोला जाता है। नवग्रह को बोला जाता है, गरुड़ देवता को, कलश स्थापना को, माँ दुर्गा को, ये सब बोला जाता है। उसके बाद में आपको कलश को थोड़ा हिला दिया जाता है, चौकी को हिला दिया जाता है, उसको दीप को हिला देता है। उसके बाद नारियल को क्या करते हैं, तो नारियल को खाते नहीं हैं, उस नारियल को पंडित जी को दान में दे देते हैं। जो नारियल रहता है उसको दे देते हैं। उसके बाद में आपको मैं बता दे रही हूँ, जो चावल रहता है उसको या तो कहीं पेड़ के नीचे रख देते हैं, नहीं तो चिड़िया को खिलाते हैं। चिड़िया को खिलाने से भी आपको धन दौलत और हर चीज़ के उन्नति होता है, लक्ष्मी का कभी बरकत होता है, कभी कमी नहीं होता है। तो चावल का हो गया। उसके बाद अब ज्वार को क्या करते हैं कि पंडित जी लोग रहते हैं, वो जजमान के ऊपर उस ज्वार को उखाड़ करके उसमें कलश का जो जल रहता है उसको ले करके छिड़काव सभी घर में करते हैं और जजमान के ऊपर छिड़काव करते हैं। अगर पंडित जी नहीं हैं तो आप अपने से ज्वार उखाड़े और उसको कलश को हिला दिए हैं तो उसका पानी को ले करके सभी घर के तरफ और मुख्य द्वार पर छिड़काव करें, टॉयलेट को छोड़ करके। उसके बाद में मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये हो गया आपको जौ का और कलश का पानी का भी। कलश का पानी अमृत होता है। जैसे कि विंध्यवासिनी माता में कलश का जल रखाता था, तो जब विसर्जन होता था तो सभी लोग गिलास बॉटल कटोरी ले करके जाते थे। उस जल का पीने से कभी दुख दरिद्र नहीं होता है, सभी दुख दरिद्र दूर हो जाता है। इसीलिए उस कलश का पानी अमृत हो जाता है। 7 समुद्र का आवाहन करके देवी दुर्गा का आवाहन करके उसमें जल भरा जाता है। उसी प्रकार हम लोग का घर का भी जल है। तो उस जल को आप शीशी में बोतल में आज सुरक्षित रखेंगे तो रख सकते हैं और उसको छिड़काव करते हैं और घर में रखते हैं, उसको ग्रहण भी करेंगे, कुछ दोष नहीं लगेगा और उसको रखते हैं। उसके बाद में कलश का सुपारी का हो गया। तो सुपारी जो पैसे रखे हैं उसको घर में रखें, अपना तिजोरी में रखें तो धन धान की कभी कमी नहीं होता है, बरकत होता है। अपना व्यापार में रखें। उसके बाद में आपको बता दे रही हूँ, जो ज्वार बोते हैं तो ज्वार को जो बच्चे लोग पढ़ते हैं उसको कॉपी में दे दें। उसके बाद अपना तिजोरी में रखें। व्यापार दुकान है उसमें रख दे तिजोरी में, तो इससे कभी लक्ष्मी का कमी नहीं होता है, बरकत होता है। ये सब मैं विसर्जन के बारे में बता दे रही हूँ। इसको ज्वार को ना फेंके, उसको रखें, सुरक्षित रखें और जो बच जाए उसको कहीं तालाब नदी में प्रवाहित कर दें और नहीं तो बाकी को रखें उसको।
हिफाजत से। उसके बाद में अब आपको बता दे रही हूँ, चावल को चिड़िया को खिला देना है। उसके बाद अब ज्योति कलश को बता दे रही हूँ। अब कैसे ज्योति को, अखंड ज्योति को करते हैं, तो उसको 9 दिन के नवरात्रि करते हैं, तो उसको थोड़ा हिला दें, चौकी से दूसरा जगह हटा दें। उसके बाद में उसको कुछ भी ना करें, उसको बुझाए मत। वो जितना समय तक जलने दीजिए, वो अपने से बुझ सकता है तो बुझने दीजिए। उसके बाद मैं आपको अब बता दे रही हूँ, चौकी को भी हिला दिए, फोटो वोटो को आप रख दीजिए और विसर्जन करिए। तो यही ज्वार को रख दे और मिट्टी को लेकर के वो कभी कहीं नदी तालाब में नहीं हो सके तो आपको गमले में रख दें, उसे कोई बात नहीं है। ऐसे विसर्जन करना चाहिए। और चौकी को भी, उसका कपड़ा को भी रखें, उसमें का कोई इधर उधर मत करें। हाँ, वो जो गड़ी गोला है ये सब पंडित को दे सकते हैं और दान कर सकते हैं। श्रृंगार का सामान है तो अपना घर में रखें, और जो दूसरा चढ़ाए रहते हैं तो वो पंडित को दान कर दें। इसमें कोई वो नहीं है। मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा।